दो रेखाएं अलग अलग जाएंगी तो तिरछी होंगी नहीं होंगी, अगर वो दोनों एक साथ चल जाए तो लंबी होगी नहीं होगी। तो यही था कि भाई एडजस्ट करके चलते तो राज ही आ जाता। तो मैंने तो कोई गलत कहा नहीं, लेकिन उसका मुझे बहुत बड़ा टिकट काट दिया। और ऐसी पोजीशन में है कि शायद टिकट कटने के बाद में किसी ने किसी से पूछा होगा, मैंने सब लोगों से बात की, किसी आदमी ने मेरे को ये नहीं डांट बताया भाई कोई बात नहीं, क्या बात है, कोई सुन ही नहीं रहा है। सब अपने अपने क्या नाम है जो उसमें लगे हुए हैं। फिर टिकट काटने के बाद में बिल्कुल आउट कर दिया। फार्म भरा था तो फार्म के लिए भी आके कोशिश कर सकते थे कि भाई कोई बात नहीं, आप मत लड़ो, आपको लोकसभा लड़ा देंगे, कर देंगे। मतलब जो इनको कोई परवाह नहीं है तो हम परवाह क्यों करें भाई, जयराम जी की चल दिए। और अभी परवाह नहीं हमें तो क्या नाम जो पार्टी ने से तालमेल नहीं खा रहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दिया। कोई वक्त आएगा, मौका आएगा और सम्मानीय क्या नाम बात होगी तो देखेंगे, कांग्रेस में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। इसको पत्र लिखा और मोह भंग क्यों हुआ बीजेपी से? नहीं, मैंने पत्र लिखा है अपने अध्यक्ष जी को, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी जो हैं उनको लिखा है और अपनी बात बताइए। भाई मैं उस टाइम पे मेरे और मेरे कार्यकर्ता हम लोग भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या नाम है प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही मैंने उनसे 4.5 महीने में रहा हूं इस पार्टी में, तो निवेदन किया है कि कुछ काम हैं जो पुराने पेंडिंग हैं उनको वो उनकी समीक्षा की जाए, समीक्षा करें। आपने कुछ डिमांड भी रखी थी जब आपने ज्वाइन करा था, कुछ मांगों को लेकर ज्वाइन करा था आपने, मैंने पूरी होगी? क्या क्या मांगे थी वो? बीजेपी ज्वाइन की जब नहीं, तो आपकी कुछ थी जो आप अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान से आप उठाते हुए आ रहे थे? हाँ, नहीं वो बातें थी मैंने उठाई थी, लेकिन ऐसा कोई डिमांड नहीं थी जिसको हमने तय किया कोई ये होनी चाहिए। जो एससी आयोग है उसकी संवैधानिक दर्जे की मांग आप लगा, ये तो मेरे शुरू से रही, जब से मेरे को चेयरमैन बनाया, जब मुख्यमंत्री जी गहलोत जी जब मुझे पदभार करने आए थे, जब मैंने कह दिया था कि साहब इसको वैधानिक दर्जा देना होगा, क्योंकि वैधानिक दर्जा नहीं देने से के साथ में उसकी कोई महत्व नहीं है ज्यादा। वैधानिक दर्जा देने के बाद में लोगों को उसका फायदा मिलता है। मौजूदा भजन लाल शर्मा सरकार से भी डिमांड आपने? मैंने डिमांड रखी है कि भाई आप क्या नाम है इसको वैधानिक दर्जा कराएं। आपको लगता है कि ये डिमांड आपकी पूरी हो जाए? देखो, लगना नहीं लगना अलग बात है, मुद्दे उठाना और मांग करना अपना हक है। तो मैंने 4.5 महीने का जो पार्टी में इनके रहा हूं, तो ये तो बढ़ता ही है कि साहब क्या नाम है, कम से कम याद तो कर दो, ये काम तो हो जाए, ठीक रहेगा। छोड़ने का कारण समझ नहीं आ रहा आपके कि आखिर, क्योंकि आपने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो आपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था। अब बीजेपी में 4-4.5 महीने की कार्यकाल, 6 महीने की कार्यकाल, हम इसके बाहर लोकसभा चुनाव में आप आए और वापस जा रहे हैं। नहीं, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं ना। एडजस्ट क्यों नहीं हो पा रहे? कारण क्या है? विचारधारा का है, कारण विचारधारा का है। जो विचारधारा मेरे दिलो दिमाग में है और कांग्रेस विचारधारा है, उस विचारधारा में बीजेपी की विचारधारा में रात दिन का फर्क है। हमने सोचा कि हम शायद एडजस्ट हो जाएंगे ये हमको एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन दोनों बात नहीं हो पाई। नहीं तो हमको एडजस्ट कर पाए, नहीं हम इनको एडजस्ट कर पाए, विचारधारा को एडजस्ट कर पाए। इसलिए क्या नाम जो ठीक है, अपने आराम करने में ज्यादा फायदा है, इसलिए रिजाइन कर दिया। कुछ उम्मीद, क्योंकि जब सरकार बनी थी तो बोर्ड आयोग निगम कुछ बनते, या लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ आपको कहीं मौका मिलता? ऐसी कोई उम्मीद तो वो बस्ती नहीं है, क्योंकि मैं एमपी भी रह लिया, एमएलए रह लिया, चेयरमैन ऐसी कमीशन रहे, और छोटी मोटी बातों के लिए कोई उम्मीद जताने वाली बात कोई दिखती नहीं। हाँ, ये था कि जब ज्वाइन किया था तो शायद पार्टी में अगर ये मुझे उपयोगी समझ के और सांसद का टिकट देते तो हो सकता है बेटर रिजल्ट हो सकते थे। तो यही राजनीति में कोई व्यक्ति जब काम करता है ना, तो उसका एक कहीं न कहीं तो उसका दिमाग रहता है और एक सोच रहती है, भाई मुझे ये करना है, अगर मौका मिला तो हमको अगर उपयोगिता से वो समझते तो चुनाव लड़ते, वो उपयोगिता नहीं समझी, चुनाव नहीं लड़े, बात खत्म हुई, फ्री हो गई। दूसरा, सचिन पायलट के आप समर्थक नेता माने जाते हैं, बीजेपी अब आपने वापस रिजाइन कर दिया है, कांग्रेस की विचारधारा से आप आते हैं, तो क्या मान के चले कि आने वाले दिनों में यदि सचिन पायलट आपको कहेंगे तो आप वापस कांग्रेस में शामिल होंगे? नहीं, सचिन पायलट हमारे नेता है और मैंने उनका समर्थक रहा हूं, और काश अगर ये लालच नहीं होता कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में जो मुख्य हैं और सबको साथ लेके चलते तो कांग्रेस राज आ जाता। पर जब व्यक्ति अपने आप को बड़ा मान लेता है और अहम और घमंड के साथ में ये दिखता है कि अगर ये लोग आए तो मेरा नुकसान हो गया, पत्ता कटेगा, तो उनको वो ढब लगाने लगते हैं। तो ऐसी तो सचिन पायलट को ढब लगाने में कोई कमी रखी थी क्या?
ऐसे कैसे हमको आउट कर दिया। मेरा दोस्त क्या था कि मैं सचिन पायलट की तारीफ वो करता हूं और ये कहता हूं भाई सचिन पायलट आएगा तो राज आ जाएगा। मेरे लिए अशोक गहलोत जी बहुत बुरे हैं, न मेरे लिए वशिष्ठ पायलट जी बहुत अच्छे हैं। सिर्फ ये है कि मैं पार्टी में जब हूं ना तो मुझे ये मेरी ड्यूटी और दायित्व है। सचिन पायलट यही नहीं, देश में पूरे में उसकी छवि है, उसको जानते हैं, उसके प्रति लोग हैं। आज भी देखो तो उनके लोग जीते हैं, ठीक है ना साहब। तो ये सब वो बातें ये थी कि भाई दो रेखाएं अलग अलग जाएंगी तो तिरछी होंगी नहीं होंगी, अगर वो दोनों एक साथ चल जाए तो लंबी होगी नहीं होगी। तो यही था कि भाई एडजस्ट करके चलते तो राज ही आ जाता। तो मैंने तो कोई गलत कहा नहीं, लेकिन उसका मुझे बहुत बड़ा टिकट काट दिया। और ऐसी पोजीशन में कि शायद टिकट कटने के बाद में किसी ने किसी से पूछा होगा, मैंने सब लोगों से बात की, किसी आदमी ने मेरे को ये नहीं ढांढस बताया भाई कोई बात नहीं, क्या बात है, कोई सुन ही नहीं रहा है। सब अपने अपने क्या नाम है जो उसमें लगे हुए हैं। फिर टिकट काटने के बाद में बिल्कुल आउट कर दिया। फार्म भरा था तो फार्म के लिए भी आके कोशिश कर सकते थे कि भाई कोई बात नहीं, आप मत लड़ो, आपको लोकसभा लड़ा देंगे, कर देंगे। मतलब जब इन्हें कोई परवाह नहीं है तो हम परवाह क्यों करें भाई, जयराम जी की चल दिए। और अभी परवाह नहीं हमें तो क्या नाम जो पार्टी ने से तालमेल नहीं खा रहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दिया। कोई वक्त आएगा, मौका आएगा और सम्मानीय क्या नाम बात होगी तो देखेंगे, कांग्रेस में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। एक लास्ट सवाल है, यदि लोकसभा चुनाव का परिणाम लिखे तो राजस्थान की 25 सीटों में से 14 सीटें ही भाजपा को मिल पाई, 11 पर हार हुई। यदि खिलाड़ी लाल बेरवा को टिकट मिल जाता जहां से वो चाह रहे थे तो क्या कुछ एक सीट जीत सकते थे? एक नहीं और एक आदमी पे और फर्क पड़ता, एक तो जीतते ही जीतते और फर्क पड़ता। बात क्या है कि होमवर्क करने में गड़बड़ हुई, अहम घमंड दोनों पार्टियों को वही गड़बड़ वही है। पहली वाली पार्टी को अहम घमंड खाया और इन्होंने भी थोड़ा सा दूसरी पार्टी में जहां से हम छोड़ के आ रहे हैं ना वहां भी थोड़ी गड़बड़, तो उसका नुकसान। अगर प्रॉपर आप लोगों की भावनाओं की कदर करो ना तो चुनाव हारे ही नहीं। मतलब बीजेपी ने भावनाओं की कदर नहीं करी, लोगों को कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, ये सब चीजों का आंकलन करना पड़ता है भाई। महिला का नाम आया, 15 में एक महिला थी, 10 बची तो 10 में 10 तक तो महिला ही सेट कर दी है। तो इस जल्दबाजी में तो क्या नाम गड़बड़ तो होगा ही ना भाई। महिला है, जीत सकती है तो दो ना, लेकिन नहीं है तो कहां से कैसे होगा। तो अब ये बात में किसी पार्टी की मुझे बुराई करने में कोई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो अपने आप हाल मस्त हूं। लेकिन मेरी तो राय है, सिर्फ अगर माने तो सबको जनता की भावना के साथ कदर करनी चाहिए। अहम घमंड को रखो साइड में, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता, आपकी पार्टी कोई नुकसान नहीं हो सकता। जब भी आप क्या नाम है दूसरों को मारते हुए चलोगे खुद मरोगे। 5 सीटों पर उपचुनाव होने, आप वरिष्ठ नेता रहे हैं राजस्थान की राजनीति से, ज्यादा दूर भी नहीं है, आपको सब टिप्स पे है, क्या लगता है आपको? सबको पता है, पूरी जनता जान रही है कि 5 सीटों पर क्या होने वाला है, आपको मालूम है क्या होने वाला। मैं आपको अच्छे रिजल्ट रहेंगे। किसके पक्ष में? अब अच्छे रिजल्ट रहेंगे, मैं किसी पार्टी का क्यों नाम लूं। मैं बीजेपी से अभी रिजाइन किया है, कांग्रेस में हूं नहीं, तो मैं अपना आपको क्यों दोषी मानूं, क्यों दोषी अपने आप को सिद्ध कराऊं कि भाई मैंने बोली थी। भाई को मालूम उपचुनाव से पहले क्या कांग्रेस में कहीं से कोई मौका मिल सकता है आपको? नहीं, मेरे तो कोई मौके वाली बात ही नहीं है, कोई मौके। आराम करेंगे थोड़े दिन, रेस्ट, जब टाइम आएगा तब देखेंगे।